बीएड नोट्स। आज हम करेंगे डिफरेंट एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी ऑन वुमेन एजुकेशन एक्सप्लेन। आज हम पढ़ेंगे जैसे वुमेन्स की कौन कौन से एजुकेशन पॉलिसीज या कमीशन है जो कि लागू किए गए हैं वुमेन के एजुकेशन के लिए। Education is a key part of strategies to improve individual well-being and society economic and social development. एजुकेशन के जरिए ही हम किसी भी इंडिविजुअल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को सोसाइटी में उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, अपने इकोनॉमिक को कंप्लीट कर सके, जो भी उसको जरूरत हो उसे समझ सके, उसकी पूर्ति कर सके और अपने आप को उससे समाज के हिसाब से ढाल सके। But great challenges remain. Many people, especially girls, are still excluded from education and many more are enrolled in school. परंतु क्या होता है, जो मेंस होते हैं वो तो पढ़ाई और एजुकेशन कर लेते हैं, बट जो फीमेल्स होती है उन्हें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उनके घर को चार दीवारों के अंदर रखा जाता, उन्हें एजुकेशन नहीं करवाई जाती। बट लर्निंग टू टाइम टू प्रिपेयर देम फॉर 21st सेंचुरी जॉब मार्केट, जिसकी वजह से जो लड़कियां, जो पिछड़ी वर्ग की लड़कियां होती हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाती, जिससे कि वो अपने आप को उस अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाती। वुमेन बियर ऑलमोस्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। जो वुमेन्स होती हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिससे कि वो अपनी फैमिली को जरूरतों को पूर्ण कर सके। एट आर सिस्टमेटिकली डिनाइड द रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन दे नीड टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वुमेन्स होती है उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनके नीड्स को कंप्लीट करने दिया जाता है, जिससे कि वो जो अपने बारे में अपने जो उनकी रिसोर्स होती है अपनी इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाती हैं, अपने आप को फ्रीडम आज़ादी नहीं प्राप्त कर पाती है, बल्कि वो अपने आप को ऐसे महसूस करती है जैसे उनको घर की चार दीवारों में कैद कर रखा है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि उनको जो भी कार्य करना है घर के अंदर ही करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वी मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन इन आवर सोसाइटी फर्स्ट बिफोर नोइंग द रिकमेंडेशन टेकन बाय डिफरेंट कमीशन फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जो वुमेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको समझने के लिए हमें क्या है, उसके सबसे पहले सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है और जो भी कमीशन पॉलिसी रिकमेंडेड की गई है वुमेन्स के लिए वो सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थ्रू वुमेन एजुकेशन लिटरेसी कैन बी एरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। जो वुमेन की जो एजुकेशन होती है वो 0 के बराबर होती है, जिससे कि कंट्री में न मान्यता प्राप्त होती थी पहले के टाइम में, ना ही उन्हें पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी। सेकेंड पॉइंट है वुमेन विल बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्शियस एंड विल एक्वायर सेल्फ डिग्निटी थ्रू एजुकेशन। और जो वुमेन्स होती है उन्हें अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए तो उससे वो उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे वो आत्मनिर्भर होती है और खुद को समझ पाती हैं, और जो जिस वजह से उनको जो डिनाई किया जाता है, उन्हें कुछ भी कार्य नहीं करने दिया जाता, उस चीज़ से वो मुक्त हो सकती हैं। Next point of women will become conscious about their rights in different field and skilled to different jobs and thus contribute directly to the society। अगर वुमेन्स को अपने राइट्स पता होंगे, उन्हें अपने बारे में फुल इंफॉर्मेशन होगी, तो उससे क्या वो अपने बारे में समझ सकेंगी, उन्हें अपने हिसाब से उस तरीके की जॉब में अपने आप को उस फील्ड में ढाल सकेंगी और जो सोसाइटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकेंगी, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगी वो। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी through education and improve the qualities of lifestyle through development of capacity and production of income। इसमें क्या होता है, जब वुमेन्स अपने आप को अच्छे से समझ सकेंगी, अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को समझ सके, तो उसको कैसे अपने जो एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करेंगी, अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करेंगी और अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आएंगी, जिससे कि वो अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल सके और अपनी फैमिली के लिए भी इनकम जुटा सके। एजुकेशन आल्सो इम्प्रूव द हेल्थ एंड हाइजीनिक क्वालिटी ऑफ द फैमिली। जब वुमेन को एजुकेशन प्राप्त होगी, उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तो इससे वो अपने हेल्थ के बारे में और अच्छे बुरे के बारे में भी समझ पाएगी, उन्हें हाइजीनिक और अनहाइजीनिक के बारे में भी पता होगा।
जवाहरलाल नेहरू हैड वन सेड, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट वन पर्सन। अगर कोई एक इंसान पढ़ा हुआ होगा मेल में तो वो सिर्फ एक इंसान को ही पढ़ा पाएगा। एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट द होल फैमिली। परंतु कोई एक औरत या लड़की पढ़ी होगी तो वो अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकती है। Different education policy commission or programs are started only women education fellows। जो डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज है, कमीशन और प्रोग्राम्स है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसे हम NPE कहते हैं। NPE इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन अमंग्स इंडियन पीपल, इंडियाज पीपल। इसमें क्या है, जो NPE एक्ट के द्वारा और कमीशन के द्वारा जिसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सरकार ने वुमेन्स की एजुकेशन की ओर गौर किया, जिससे कि जो इंडिया की जो वुमेन्स हैं वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं। द पॉलिसी कवर एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडियन। इसमें क्या है, जो इस पॉलिसी के तहत जो एजुकेशन दी जाती है वुमेन्स को, चाहे शहरीकरण या गाँव, उन दोनों में औरतों को शिक्षा दी जाती है। द फर्स्ट NPE वॉज formulated in 1968 by the government of Prime Minister इंदिरा गांधी। जो सबसे फर्स्ट टाइम पे जो NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई थी वो 1968 में बनाई गई थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। एंड द सेकेंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। जो सेकेंड पॉलिसी बनाई गई थी 1986 में वो बनाई गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा। एंड द थर्ड मॉडिफाई इन 1992 बाय द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। और जो थर्ड बनाई गई थी वो 1992 में बनाई गई थी PV नरसिम्हा राव के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन फॉर वुमेन विद द ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसमें क्या किया गया है, जो गवर्नमेंट सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई गई थी, जिससे कि जो वुमेन्स को एजुकेशन की ओर जोर दिया गया था और उन्हें जागरूक किया गया था, जिससे कि वो अपने आप को समझ सके, अपने आप में अपना डेवलपमेंट कर सके, जागरूक हो सके, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को समझ सके। और जो उन्हें जो एलिमिनेशन किया जाता था, उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता, उसके बारे में वो समझ सके और अपने हक को प्राप्त कर सके। इट वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग इंक्लूड ग्रोथ विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन। इस पॉलिसी के जरिए जो वुमेन से वो अपने आप को समझ सकती थी, वो अपने आप को उस हिसाब से उस जरिए से डाल सकती थी, जिससे वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। द पॉलिसी कॉल्ड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पार्टीज। इस पॉलिसी के द्वारा उन्हें स्पेशल अधिकार प्राप्त है, जिससे कि वो जो जिस चीज से उसका भेदभाव किया जाता था उस चीज को वो हटा सकती थी। एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्पेशली फ्रॉम इंडियन वुमेन, ST, SC एंड OBC। और जो इक्वल नॉलेज, इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सके और अपॉर्चुनिटी ले सके, जो कि इंडियन वुमेन के लिए था, जाकि SC, ST या OBC कैटेगरी में आती थी, उन सबके लिए ये हक दिए गए थे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, मोडालियर कमीशन, जो कि 1952 से 1953 था, फॉर वुमेन एजुकेशन। मोडालियर कमीशन वॉज फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी। ये जो कमीशन लाया गया था, लक्ष्मण स्वामी जी मोडालियर के द्वारा लाया गया था। एंड इट इज द फर्स्ट कमीशन टू रिव्यू द सेकेंडरी एजुकेशन। और ये सबसे पहला कमीशन था सेकेंडरी एजुकेशन की फील्ड में। Recommendation of this commission on women education are गर्ल्स एंड बॉयज शुड गेट सेम एजुकेशन। जो गर्ल्स और बॉयज था उनके सेम एजुकेशन दी जा रही थी। होम साइंसेस शुड बी इंट्रोड्यूस वेयर गर्ल्स स्टडी। और जहाँ गर्ल्स को पढ़ाई प्राप्त की जाती थी वहाँ उन्हें होम साइंस की भी शिक्षा दी जाती थी। स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप गर्ल्स स्कूल अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। जो गवर्नमेंट सरकार थी, जो स्टेट गवर्नमेंट सरकार थी, उन्होंने गर्ल्स के लिए जो स्कूल बनाए थे उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाए गए थे, जिसमें कि जो लड़कियों की जरूरतें थी वो सारी पूरी की जाती थी। आर्ट एंड म्यूजिक शुड बी इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम ऑफ गर्ल्स। जो करिकुलम बनाया गया था गर्ल्स के लिए, उसमें उनके लिए आर्ट्स और म्यूजिक को भी दिया गया था। टू अचीव न्यू एम्स ऑफ एजुकेशन चेंज इन द मेथड ऑफ टीचिंग वेयर सजेस्टेड। और जो इनके जो वुमेन्स के लिए जो एजुकेशन का एम्स इस तरीके से रखा गया था जिससे कि वो अपने आप को समझ सके और अपने अंदर चेंजेस ला सके।
टीचर इन गर्ल्स स्कूल शुड बी लेडी टीचर्स ओनली, और जो गर्ल्स स्कूल था उसमें जो टीचर्स भी प्रोवाइड किए गए थे वो गर्ल्स टीचर ही थी, फीमेल्स ही थी, ना कि जेंट्स थे। कोरिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी सेम एट प्राइमरी लेवल, जो कोरिकुलम बनाया गया था गर्ल्स और बॉयज के लिए जो प्राइमरी लेवल था उसमें तो सेम था, बट दैट शुड बी डिफरेंट इन सेकेंडरी स्टेज, परंतु जब सेकेंडरी स्टेज आना था तब वहाँ पे उनका जो कोरिकुलम था वो चेंज था, बट जो प्राइमरी था उसमें सेम था। सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड अडल्ट एजुकेशन ऑफ फॉर वुमेन शुड बी मेड, और जो टेक्निकल और अडल्ट एजुकेशन था गर्ल एंड वुमेन का वो भी सेपरेट किया गया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 1949, University Education Commission was appointed in 1948 to 49 under the chairmanship of Dr. Radha Krishnan। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी के द्वारा लाया गया था। ही रिकमेंडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन एट हायर एजुकेशन लेवल, उनके जरिए जो इम्प्रूवमेंट लाया गया था वुमेन्स की हायर एजुकेशन में, एंड स्टेट दैट वुमेन आर ह्यूमन बींग्स एंड हैव एज मच राइट टू फुल डेवलपमेंट एज मैन हैव। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने भी बताया था कि जो वुमेन्स है वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही है, ह्यूमन बींग ही है, और उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं जो कि मेंस को दिए जाते हैं। The major recommendation made in connection with women education are women should be provided with all the facility and proper atmosphere of gender discipline। जो वुमेन्स थी उनको भी प्रोवाइड किए जाते थे स्पेशल फैसिलिटी जैसे कि जो कि मेल को दिए जाते थे, उनके लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाता था और डिसिप्लिन में रखा जाता था जिससे कि वो अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन फॉर देम, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। सिलेक्शन ऑफ करिकुलम कंसिस्टेंट विद द नीड्स ऑफ वुमेनहुड देयर टेस्ट एंड एप्टीट्यूड, जो उनको जो करिकुलम दिया जाता है तो उसमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से दिया जाता है जिससे कि उस चीज़ को उसे समझ सके और अपने आप में उन्हें डाल सके। यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ सैलरीज बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर्म इक्वली वर्क, और जो मेल और फीमेल जो वर्क करते थे उनको इक्वली वो सैलरी दी जाती थी, ना कि मेल है तो उन्हें ज़्यादा दे दिया और फीमेल को वो कम दिया गया, ऐसा नहीं था, इक्वल सैलरी दी जाती थी। नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 to 59, इसमें क्या होता था, नेशनल कम्युनिटी ऑन वुमेन एजुकेशन वाज अपॉइंटेड इन 1958 to 59, जो ये नेशनल कम्युनिटी बनाई गई थी वुमेन के लिए 1958 और 59 में बनी थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दुर्गा भाई देशमुख फॉर मेकिंग अ सर्वे ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ वुमेन एजुकेशन विद इट्स प्रॉब्लम एंड मेक सम सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। इस कमीशन को दुर्गा भाई देशमुख जी ने बनाया था और उन्होंने सर्वे किया था कि वुमेन्स की एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और सजेस्ट किया था कि कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वुमेन की एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन 1962 में जो कमीशन लगे था उसमें द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हंस मेहता टू लुक टू द डिफरेंशिएट ऑफ करिकुलम बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इन्होंने क्या किया था, जो मेल और फीमेल का जो करिकुलम था उसे अलग अलग किया गया था जिसमें कि जो प्राइमरी क्लास तक जो प्राइमरी लेवल तक थी जो उनके साथ में एजुकेशन दी जा रही थी, और हायर एजुकेशन में मेल और फीमेल को अलग से एजुकेशन दी जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ता वत्सलम कम्युनिटी 1963, इसमें बताया गया था, इसे अपॉइंटेड किया गया था प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन। इस कम्युनिटी को भी इसलिए बनाया गया था जिससे कि जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम थी एजुकेशन में जो भी दिक्कत आ रही थी उसे सॉल्व करने के लिए। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कम्युनिटी वर एज फॉलो, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन करे गए थे, बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड एक्ट जॉइंटली एंड प्रोसीड इन प्लान मैनर विद रिगार्ड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इसमें क्या होता है, जो सरकार ने
गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक ने दोनों मिलकर इस तरीके से प्लान बनाया गया था कि जो गर्ल्स थी उनको सभी जगह से एजुकेशन प्राप्त करवाई जाए। द सर्विस ऑफ एजुकेटेड मैरिड वुमेन शुड बी सपोर्ट एज अ पार्ट टाइम बेसिक फॉर टीचिंग वर्क। जो फीमेल मैरिड थी उनके लिए भी उन्होंने इस तरीके से सजेशन किए थे जिससे कि उन्हें भी घर के काम काज करने के बाद पार्ट टाइम में उन्हें टीचिंग वर्क दिया जाता था, उन्हें कुछ कुछ नया चीज सिखाया जाता था जिससे कि अपने एजुकेशन को बढ़ा सकें। प्रोविजन ऑफ एडुकेट सेंट्रल हेल्प फॉर वुमेन एजुकेशन, और उन्हें के लिए सेंट्रल की तरफ से भी हेल्प दी जाती थी जिससे कि वो अपनी शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन सेंटर इन रूरल एरियाज फॉर वुमेन, जो रूरल एरिया था वहाँ पे भी जो वुमेन्स को था अच्छे से एजुकेशन दी जा रही थी जिससे कि वो अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल सके। इन्वॉल्विंग अ फंक्शनल कुरिकुलम फॉर एजुकेटिंग अडल्ट वुमेन, और जो अडल्ट वुमेन थी उनको भी उस तरीके से उनका कुरिकुलम बनाया गया था जिससे कि उनको शिक्षा प्रदान की जाए। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, प्रोविजन ऑफ अट्रैक्टिव पे लिविंग, एकोमोडेशन, कन्वेंस चार्जेस एक्सेट्रा, और जो रिजर्वेशन सीट थी उसमें भी वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके लिए इंस्टीट्यूट भी बनाए गए थे और उनको जिस तरीके से वो कार्य करती थी उनको उस हिसाब से अच्छी सैलरी भी दी जाती थी जिससे कि वो अच्छे से रह सके, अच्छे से कार्य कर सके, और उनके कन्वेंस के भी चार्जेस दिए जा रहे थे। कोठारी कमीशन जो कि 1964 से 1966 तक चला। द कोठारी कमीशन 1964 to 1966 which was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. कोठारी, ये जो कमीशन लेके आए थे डॉक्टर कोठारी जी लेके आए थे, इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन जनरल सेक्ट द सजेशन ऑफ नेशनल कम्युनिटी ऑन वुमेन एजुकेशन। उन्होंने भी जो वुमेन की जो एजुकेशन में जो दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें सॉल्व करने में हेल्प की। द कमीशन सजेस्टेड दैट क्या क्या किया उन्हें, वुमेन एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज अ मेजर प्रोग्राम इन एजुकेशन फॉर सम ईयर टू कम and a bold and determined effort should be made to face the difficulties involved and to close the exacting gap between the education of men and women in as short a time as possible। जो कोठारी जी थे उन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ही बल दिया, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स ही बनाए जिससे कि वो कुछ टाइम तक उसे समझे कि वुमेन्स की जो एजुकेशन में क्या परेशानी आ रखी है, उसके इफेक्ट को समझे, और जो जो डिफिकल्टीज थी उस चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की जिससे कि मेन और वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उन्हें इक्वल शिक्षा प्राप्त करवाई जाए। सेकेंड पॉइंट, ऑन प्रायोरिटी बेसिक फंड्स रिक्वायर्ड फॉर देम शुड बी प्रोवाइड, और जो भी मेन के लिए जो भी फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते थे, जो भी उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उसमें इक्वल पार्टिसिपेट करवाया गया जिससे कि वुमेन्स को भी इक्वल नॉलेज और एजुकेशन दी जाए। There should be a special machinery at the state and the central level to look after the women education। फिर उन्होंने इस तरीके से स्पेशल मशीनरी बनाई जिससे कि जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो लोग थे उन्हें देख सके जो वुमेन के एजुकेशन में क्या बदलाव आया। बहुत ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल शुड बी इन्वॉल्व इन checking out of the plan and implementation of programs for women education। और जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल थे वो भी इसमें इन्वॉल्व करवाए गए थे जिससे कि जो भी प्लान या इम्प्लीमेंटेशन करवाए जा रहे थे प्रोग्राम्स वुमेन के लिए उसे वो समझ सके और उसमें अपने हिसाब से सजेस्ट कर सके। Greater attention will be paid to the problem of training and employment of women teachers। और जो बहुत ही ज्यादा अटेंशन दिया जाता था जिससे कि वुमेन्स की जो ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसमें उनकी जो परेशानी आ रही होती है उसे समझा जा सके और उसको उस एम्प्लॉयमेंट में डाला जा सके जिससे कि उन्हें एजुकेशन अच्छे से प्राप्त हो। टीचिंग, नर्सिंग एंड सोशल सर्विस आर वेल ऑर्गेनाइज एरियाज। और जो टीचिंग एरिया हो गया, नर्सिंग एरिया हो गया, फिर सोशल सर्विस एरिया हो गया, उसमें जो टीचर लड़कियां होती थी उन्हें यूजफुल वेयर वुमेन कैन हैव एन यूजफुल रोल टू प्ले। और इन सब चीजों में जो वुमेन थे उनका स्पेशल रोल था, हर एक फील्ड में वुमेन को काम करने की इजाजत दी गई थी जिससे कि वो अपने आप को समझ सके और सोसाइटी के आगे अपने आप को ला सके। नेक्स्ट पॉइंट है NPN प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड मेड रिकमेंडेशन विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग
डायमेंशन। एनपी और प्रोग्राम और एक्शन में वुमेन्स में क्या क्या रिकमेंडेड किए गए थे? एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ लर्निंग, जो वुमेन की एजुकेशन थी उसे बढ़ाई गई थी और इक्वालिटी लाई गई थी जिसके उनकी लर्निंग अच्छी हो सके। कॉन्टेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर बाइस, जो जेंडर वाइज उनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता था उन सब चीज़ को दूर किया गया था और एजुकेशन प्राप्त करवाई गई थी। ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड अदर एजुकेशन पर्सनल, और जो उनको टीचर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी और बाकी जो अदर एजुकेशनल प्रोग्राम थे वो सारे करवाए जाते थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज, वुमेन स्टडी के लिए जितना हो सके उतना रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द एजुकेशनल हायरार्की, और जो वुमेन की एजुकेशन के लिए अलग अलग हायरार्की बना के उन्हें समझाया जाता था जिससे कि वो अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को और बाहर निकाल सके और खुद को समझ सके। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, हर एक फील्ड में वुमेन्स को स्थान दिया जाता था जिससे कि वो अपने आप को उस हिसाब से डाल सके। अडल्ट एजुकेशन फॉर वुमेन, जो अडल्ट लेडीज थी उन्हें भी एजुकेशन दी जाती थी, रिसोर्स प्राप्त करवाए जाते थे, उन्हें मैनेजमेंट के जरिए कार्य सिखाया जाता था, एजुकेशन प्राप्त करवाया जाता था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 द Janardhan Reddy Community JRC is a report submitted in January 1992। ये जो जनार्दन रेड्डी कम्युनिटी थी वो जनवरी 1992 में बनाई गई थी, सबमिट की गई थी। केम टू द कंक्लूजन दैट व्हाइल वेरी लिटल ऑफ द एनपी 1986 रिक्वायर द रिफॉर्मुलेशन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA नीडेड टू बी रिवाइज कंसाइटली। इसमें क्या क्या गया था, जो एनपी में थोड़े बहुत जो चेंजेस लाए गए थे जिसको चेंजेस करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया था जिसमें कि औरतों की पढ़ाई के लिए अच्छे से बल दिया गया था। द कम्युनिटी रिकमेंडेड दैट द फॉलोइंग मेजर्स विल बी टेकन टू मेक द एजुकेशन एन इफेक्टिव टूल फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। इसमें इफेक्टिव टूल डाले गए थे जिससे कि वुमेन की एजुकेशन पर बल दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट है इनहेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन, जो वुमेन थी उनकी सेल्फ स्टीम और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए थे। बिल्डिंग ऑफ पॉजिटिव इमेज ऑफ वुमेन बाय रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी पॉलिसी एंड द इकोनॉमिक, जो वुमेन थी उनकी इमेज को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव इमेज लाने के लिए उन्हें अलग अलग रिकॉग्नाइज और अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए थे सोसाइटी में, पॉलिसी और इकोनॉमिक्स में, जिससे कि वो अपने कार्य क्षमता और अपने आप को जागरूक कर सके। डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, उनकी एबिलिटी भी बढ़ाई गई थी जिससे कि वो अपने बारे में अच्छे से समझ सके। फॉस्टरिंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन थ्रू कलेक्टिंग प्रोसेस, और इनमें क्या कहते हैं उनके इस तरीके से जागरूक किया गया था जिससे कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके, अपने आप को समझ सके। enable women to make informed choice in area like education, employment and health। वुमेन्स को इंफॉर्मेशन दी जाती थी और उन्हें चॉइस दिया जा सके वो अपने आप को किस फील्ड में किस तरीके से लाना चाहते हैं, एजुकेशन की फील्ड में या फिर एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ में। इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, इन्हें इक्वल पार्टिसिपेंट दिया जाता था कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। प्रोवाइडिंग इक्वल पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, और उन्हें प्रोवाइड भी किया जाता था इक्वल पार्टिसिपेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी जिससे कि वो अपने आप को इक्वली डाल सके। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड स्किल फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती थी, नॉलेज दी जाती थी, स्किल ट्रेनिंग दी जाती जिससे कि वो अपने आप को समाज में इंडिपेंडेंट रख सके, अपने आप से अपना कार्य कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन 2001, इसमें क्या कहते हैं, द गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू ब्रिंग अबाउट द एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसमें क्या बनाया था, इस पॉलिसी में जो वुमेन थी उन्हें डेवलपमेंट किया गया था, उन्हें जागरूक किया गया था वुमेन्स को। इट फोकस ऑन इक्वल एक्सेस टू वुमेन हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, कैरियर, वोकेशनल एजुकेशन, employment and community practice by active participants and involvement of women in public offices। इसमें जो वुमेन्स के ऊपर फोकस दिया गया था कि जैसे जितने जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो मेल को दिए जाते थे वो फीमेल्स को दिए जाते थे, जिससे कि वो अपने हेल्थ के बारे में समझ सके, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा सके, अपने कैरियर को समझ सके, आगे जो भी उन्हें वोकेशनल वर्क करना है वो समझ सके। ये सारी चीजें उन्हें बताई गई थी इससे कमीशन में, इस पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट है द
द नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, इसमें दिस कमीशन फोकस ऑन एक्सेस टू नॉलेज कॉन्सेप्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। इस कमीशन के जो वुमेन थी उनमें नॉलेज को बढ़ाया गया था, नॉलेज के बारे में समझाया गया था और उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्य किया गया था। अंडर दिस यूनिवर्सिटीज आर मेकिंग सिंसियर इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड नेसेसरी प्रोविजन टू वुमेन स्टडी। इस कमीशन के जरिए जो वुमेन्स थे उनको सिंसियर कराया गया था कि जिससे कि वो अपने कार्य को समझ सके, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती थी, उनके नेसेसरी को पूरा किया जा सकता था जिससे कि वो अपने स्टडीज को कंप्लीट कर सके। Conclusion: Women education is a big opportunity for Indian to develop socially and economically। जो वुमेन एजुकेशन एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए, जिसमें जो वुमेन से अपने आप को समाज की तरफ से भी डेवलप कर सके और अपने अपनी आर्थिक स्थिति को भी डेवलप कर सके। एजुकेटेड वुमेन एंड द वेपन हु हेल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी थ्रू। इसमें क्या होता है, अगर जब वुमेन थी अगर अच्छे से पढ़ी लिखी होती तो जिससे कि इसमें क्या जो हमारी इंडिया के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट कर पड़ता। थ्रू कंट्रीब्यूट देयर कंट्रीब्यूशन एट द होम एंड प्रोफेशनल फील्ड। जिससे क्या जो अगर लड़कियां वुमेन्स पढ़ी लिखी होंगी तो उनका घर के ऊपर और प्रोफेशनल फील्ड में भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दस वुमेन एजुकेशन इज मच नीडेड वन इन प्रेजेंट डे। इसलिए आज के टाइम में जो वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो, जिससे कि वो अपने आप को आर्थिक स्थिति से इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मैनी कम्युनिटीज कमीशन एंड पॉलिसी वर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन थ्रू आउट। इसमें क्या बहुत सारी कम्युनिटीज कमीशन और पॉलिसी बनाई गई है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे कि वुमेन्स अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन फॉर देयर ऑन लाइफ, और अपनी लाइफ में एजुकेशन को फैला सके, इसकी बारे में दूसरे तक नॉलेज पहुंचा सके, जिससे कि वो खुद भी पढ़े और बाकी लड़कियों को और वुमेन्स को पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें और उन्हें समझाएं इसके बारे में। ऑन वे ऑफ लिविंग गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ टू एस्टैब्लिश ऑन आइडेंटिटी। जिससे कि वो खुद को भी समझेंगी, दूसरों को भी समझेंगी, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकेंगी और अपने आप को खुद प्रूव कर सकेंगी कि वो क्या हैं, और जिससे कि उनको खुद को समाज में अपना एक हक बना सकेंगी, जिससे कि उन्हें मेल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और अपने आप को आत्मनिर्भर बना के रखेंगी, जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।